नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर का जो लिटरेचर पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके 4th पार्ट में इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और पार्ट 1 का पहला सवाल देखते हैं। देखिए, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने फ्रैंक? ऐसी क्या चीज थी जिसने एने फ्रैंक के लिए डायरी में लिखने के अनुभव को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बना दिया था, अजीब बना दिया था? तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एने फ्रैंक ने कभी भी डायरी में इससे पहले नहीं लिखा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी इस डायरी को पढ़ने में कोई भी बिल्कुल भी क्या नहीं रहेगा, इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस आंसर को आप कैसे लिखेंगे। देखो, 2 reasons make writing in a diary a strange experience for Anne Frank। 2 कारण थे जिन्होंने क्या किया था, एने फ्रैंक के अनुभव को, डायरी में लिखने वाले अनुभव को अजीब बना दिया था, स्ट्रेंज बना दिया था। पहला रीजन क्या था? One, she has never written anything before। पहला कारण तो ये था स्टूडेंट्स कि उन्होंने कभी भी इससे पहले नहीं लिखा था, यानी कि उन्होंने डायरी में इससे पहले कभी भी कुछ नहीं लिखा था। तो ऐसा होता है ना कि जब हम पहली पहली बार कोई काम शुरू करते हैं तो हमें थोड़ा सा क्या होता है, हिचकिचाहट होती है कि कहाँ से लिखना शुरू करें, क्या लिखें। तो ऐसा ही वो भी फील कर रही थी। दूसरा कारण क्या था? Second, perhaps no one will be interested in the thoughts of a 13-year-old school girl। दूसरा कारण ये था कि कोई भी शायद एक 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची के विचारों में बिल्कुल भी क्या नहीं होता, इंटरेस्टेड नहीं होता, किसी को भी उसको पढ़ने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आते। तो यही 2 कारण थे जिसकी वजह से एने फ्रैंक को क्या लग रहा था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था, अजीब अनुभव वो क्या कर रही थी, महसूस कर रही थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज एने वांट टू कीप अ डायरी? एने क्यों एक डायरी लिखना चाहती थी, यानी कि उन्हें जरूरत ही क्यों थी एक डायरी की? तो उन्हें जरूरत क्यों थी स्टूडेंट्स? क्योंकि उनके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था जिससे वो क्या कर सके, अपनी सारी बातें शेयर कर सके। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं एक डायरी लिखती हूँ जिसमें मैं अपनी सारी फीलिंग्स को, सारे इमोशंस को क्या कर पाऊंगी, अच्छे से जाहिर कर पाऊंगी। इस आंसर को आप कैसे लिखेंगे? देखिए, एने wants to keep a diary। एने एक डायरी रखना चाहती थी बिकॉज, क्योंकि she has very few friends to confide in। क्योंकि उसके पास बहुत ही ऐसे कम दोस्त थे जिनमें वो क्या कर सके, विश्वास कर सके। The diary will be her closest companion। जो डायरी थी वो उनकी सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पास की क्या होती, कंपेनियन होती, यानी कि दोस्त होती। Where she can share all her thoughts and feelings। जहां पर, जहां पर वो क्या कर सकती थी, कैन शेयर ऑल हर थॉट्स, अपने सारे विचारों को, अपनी सारी भावनाओं को क्या कर सकती थी, शेयर कर सकती थी, बांट सकती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, why did Anne think she could confide more in her diary than in people? एने को ऐसा क्यों लगता था, या वो ऐसा क्यों सोचती थी कि एनी डायरी के अंदर ज्यादा विश्वास दिखा सकती है बजाय लोगों के? तो उन्हें ऐसा क्यों लगता था? पहला तो उन्हें ऐसा लगता था स्टूडेंट्स की जो डायरी होती है वो आपको जज नहीं करती है। दूसरी बात, वो नहीं चाहती थी कि उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो पर्सनल सीक्रेट्स हैं, वो किसी के साथ भी क्या करे, शेयर करे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि डायरी में लिखना ज्यादा अच्छी बात होगी बजाय लोगों को अपनी बात शेयर करने से। तो इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे? देखिए, एने हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एने को क्या थी, एक बहुत ही कठोर भावना थी, यानी कि एक बहुत ही मजबूत भावना थी। वो क्या थी? दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। कि लोगों से ज्यादा पेपर के पास क्या होता है, पेशेंस होता है, यानी कि धैर्य होता है। किस चीज का धैर्य होता है? टू लिसन टू हर मेंटल स्टेट। कि उनके पास जो डायरी है उसके पास, या पेपर के पास क्या है, ज्यादा धैर्य है एने की मेंटल स्टेट, जिस मानसिक स्थिति में वो है, उस चीज को समझने का, उस चीज को सुनने का जो पेपर है उसके पास ज्यादा धैर्य है बजाय लोगों के। इट वॉज easier for her
her to write down all her thoughts and wishes. उसके लिए वो क्या था, बहुत ही ज्यादा आसान था. क्या आसान था? To write down all her thoughts, अपने सारे विचारों को लिख देना, and wishes, जो भी wishes वो चाहती थी उन सबको लिख देना, that she had in her mind in a diary. क्या था कि वो सोचती थी कि उनके जितने भी थॉट्स हैं स्टूडेंट्स, जितने भी विशेस हैं, उन सभी को, जो भी उनके दिमाग में चल रही हैं, उन सभी को वो क्या कर सकती हैं, एक डायरी में लिख सकती हैं. Hence, इसी कारण से टू कन्फाइन हर सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट्स को छुपाने के लिए, शी फेल्ट हर पर्सनल डायरी वॉज द बेस्ट कंपेनियन. उन्होंने क्या महसूस किया कि एक जो पर्सनल डायरी है स्टूडेंट्स, वो क्या रहेगी, वो सबसे बढ़िया दोस्त रहेगी. एंड इट वॉज ऑल्सो नॉट मेंट फॉर एनीवन एल्स टू रीड. और दूसरा कारण क्या था कि इट वॉज ऑल्सो नॉट मेंट, कि वो बनी ही नहीं थी. किस लिए नहीं बनी थी? कि एनीवन एल्स टू रीड, कि कोई और उसे क्या कर पाए, पढ़ पाए. यानी कि उनकी डायरी जो होती है वो उन्हीं के पास रहती है ना. डायरी हम लिखते हैं, हमारे पास ही रहती है. वो किसी और को पढ़ने के लिए तो बनी नहीं होती है. कोई और तो आके उसको पढ़ेगा नहीं आपकी परमिशन के अलावा. इसीलिए उन्होंने सोचा कि उनके जितने भी सीक्रेट्स हैं वो उन्हीं के पास रहेंगे, कोई और पढ़ नहीं पाएगा. क्योंकि वो जो डायरी है वो किसी और के पढ़ने के लिए नहीं बनी है, बल्कि किसके लिए बनी है, सिर्फ एने के लिए बनी है. वो अपने जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो उसमें शेयर कर सकती हैं. अब यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया. अब हम देखेंगे पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर. देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाई डज एने प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ. एने ने, आपको याद हो तो, अपनी डायरी में क्या किया था, एक संक्षिप्त सा ब्रीफ से स्केच दिया था अपनी लाइफ के बारे में. याद है, उन्होंने बताया था कि वो एचएन में रहने गई थी, किस समय पर उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी डेथ हुई थी, कब उनका बर्थडे किस प्रकार से मना था, वो कौन से स्कूल में थी, ये सब बातें उन्होंने बताई थी. तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था? तो क्यों किया था? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अचानक से बस अगर वो अपनी डायरी को लिखना शुरू कर देंगी तो लोगों के लिए उनकी डायरी को समझना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए उन्होंने क्या किया था, अपनी डायरी में थोड़े से अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में भी लिखा था. तो इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे, देखिए, एने प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ. एने एक छोटा सा स्केच अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं. क्यों बताती हैं? बिकॉज शी बिलीव्स दैट विदाउट इट, क्योंकि वह ऐसा महसूस करती हैं कि बिना इसके, किसके बिना, अपने लाइफ के बारे में बताए बिना, her diary entries might be difficult for others to understand. कि उनकी जो डायरी की एंट्रीज है, यानी कि उनकी जो डायरी है, वो लोगों के लिए समझना थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि मुश्किल हो जाएगा. स्टार्टिंग अब्रप्टली, अचानक से बस लिख देना शुरू करने से, शी फील्स, वैसा महसूस करती हैं, वुड मेक हर स्टोरीज लेस क्लियर. इससे क्या होगा कि उनकी जो कहानियां हैं, उनका जो जीवन है, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेस क्लियर हो जाएगा, यानी कि साफ तरीके से लोगों को समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा क्या हो जाएगा, लेस रिलेटेबल हो जाएगा, यानी कि लोग उससे क्या नहीं कर पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे. क्या नहीं कर पाएंगे, उनके इमोशन से जुड़ नहीं पाएंगे. यानी कि वो क्या मानती थी कि अगर वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं लिखेंगी स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो कोई भी उनकी डायरी को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. दूसरी बात ये कि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो नहीं लिखेंगी तो उनकी जो डायरी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, क्लियर नहीं रह पाएगी. मतलब लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ उनकी लाइफ में, है ना. जैसे मान लीजिए आप सिर्फ बड़े हुए हैं, तब से कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस लिखना शुरू कर दे, उसमें आपके पास से जुड़ी कुछ बातें भी हों, लेकिन अगर लोगों को आपके पास्ट के बारे में नहीं पता होगा तो लोगों को आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, वो समझ में ही नहीं आएंगे. इसीलिए वो चाहती थी कि थोड़ा सा ब्रीफ स्केच वो किसका दे दे, अपनी लाइफ का दे दे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टेल्स यू दैट एने लव्ड हर ग्रैंडमदर. आपको इस स्टोरी में कौन सी बात बताती है कि एने जो थी वो अपनी दादी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी. तो स्वाभाविक सी बात है, हमने पढ़ा था कि काफी सारा जो समय था चाइल्डहुड का, वो उन्होंने कहाँ बिताया था, अपनी ग्रैंड मदर के, अपनी दादी के साथ में बिताया था. तो धीरे धीरे उनमें जो बॉन्डिंग है स्टूडेंट्स, वो क्या हो गई होंगी, और ज्यादा बढ़ गई होंगी.
ठीक है, तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। शी लव्ड हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर से, अपनी दादी से प्यार करती थी। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि हर पेरेंट्स वेंट टू हॉलैंड, उनके जो माता पिता थे वो हॉलैंड चले गए थे, लीविंग हर विथ हर ग्रैंड मदर इन एचेन, उनको उसकी ग्रैंड मदर के पास छोड़कर एचेन में। याद है कि पेरेंट्स तो पहले ही चले गए थे और उन दोनों बहनों को कहाँ छोड़ दिया था, सिस्टर्स को एचेन में छोड़ दिया था, उनकी ग्रैंड मदर के पास में। शी स्पेंट सम पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड विथ हर ग्रैंड मदर, उन्होंने अपने बचपन का कुछ जो पार्ट था स्टूडेंट्स, वो किसके साथ बिताया था, अपनी ग्रैंड मदर के साथ में बिताया था। दैट्स व्हाई देयर वाज कनेक्शन एंड बॉन्ड बिटवीन देम, इसी कारण से उन दोनों के बीच में क्या था, एक जुड़ाव था, एक बॉन्ड था, एक संबंध था, किसके बीच में, उन दोनों के बीच में, यानी कि एने फ्रैंक और उनकी दादी के बीच में। शी मेंशंस इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में भी मेंशन करती हैं, क्या मेंशन करती हैं, दैट शी मिसेस हर ग्रैंड मदर मोर देन एनीवन, क्या बताती हैं वो, कि वह अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी दादी को किसी से भी ज्यादा क्या करती हैं, याद करती हैं, यानी कि अभी भी उनको अपनी ग्रैंड मदर की क्या आती है, याद आती है। आगे देखिए, why was Mr. Casing annoyed with Anne? आपको याद है हमने पढ़ा था मिस्टर केसिंग कौन थे, एने के मैथ्स के टीचर थे, तो वो एने से क्यों अनॉयड थे, क्यों नाराज थे, क्यों परेशान थे। What did he ask her to do? उन्होंने एने से क्या करने को कहा था, तो पहले तो वो क्यों अनॉयड थे, क्योंकि एने क्या थी, बहुत ही ज्यादा बातूनी थी, बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव थी, इसी कारण से उन्होंने क्या दिया था, एने को एक असाइनमेंट दिया था, एक ऐसे लिखने को दिया था जिसका टाइटल था अ चैटर बॉक्स। इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए, मिस्टर केसिंग टॉट मैथमेटिक्स टू द ऑथर्स क्लास, जो मिस्टर केसिंग थे वो क्या करते थे, एने की जो क्लास थी उसको क्या सिखाते थे, मैथमेटिक्स सिखाते थे या पढ़ाते थे। ही वॉज अनॉयड विथ एने, वो एने से नाराज थे, क्यों नाराज थे, बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव, क्योंकि वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा बातूनी थी, और अगर आप क्लास में ज्यादा बातें करते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो टीचर्स आपसे क्या हो जाते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं, थोड़े से अनॉय हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। He warned her several times, उन्होंने उसको बहुत बार क्या दी थी, चेतावनी दी थी, बट शी कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वह तो बात करने से रुक ही नहीं रही थी। He even gave her extra homework in which she had to write an essay. उन्होंने तो यहाँ तक ही even gave, उन्होंने तो यहाँ तक उसे क्या दिया था, एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया था, एक्स्ट्रा गृह कार्य भी दिया था, in which, जिसके अंदर she had to write an essay, जिसके अंदर उन्हें क्या लिखना था, एने को एक ऐसे लिखना था, जिसका टाइटल क्या था, ऑन द सब्जेक्ट, कौन से विषय पर लिखना था, अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स यानी ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति। आगे देखिए, हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा कि उनके जो मिस्टर केसिंग्स थे, मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने क्या दिया था, एने को एक ऐसे दिया था जिसका टाइटल क्या था, सब्जेक्ट क्या था, अ चैटर बॉक्स। तो आपको याद होगा कि एने क्या थी, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव थी, तो यही पूछा जा रहा है कि एने ने अपने बात करने को, एक चैटर बॉक्स होने को, ज्यादा बात करने को किस प्रकार से जस्टिफाई किया था अपने ऐसे के अंदर। तो कैसे जस्टिफाई किया था, याद कीजिए, उन्होंने बोला था कि ये तो क्या है, एक इनहेरिटेड ट्रेट है, यानी कि माता पिता से मिली हुई एक विशेषता है, जिसके ऊपर वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो कोशिश जरूर करेंगी अपनी ज्यादा बात करने की आदत को कम करने के लिए। तो देखिए इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे, एने जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, एने ने जस्टिफाई किया था अपने चैटर बॉक्स होने को अपने ऐसे के अंदर, कैसे किया था, बाय क्लियरली पॉइंटिंग आउट दैट शी हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर, क्लियरली इस पर पॉइंट करते हुए, ये बताते हुए कि उन्होंने ये जो है, ये क्या, ये बात करने की जो आदत है
वो कहाँ से इनहेरिट की है, कहाँ से मिली है उनको, अपने माता पिता से मिली हुई आदत को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड कहते हैं। तो उनकी ये जो आदत है वो कहाँ से आई है उनमें, इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर। कहाँ से आई है, उनकी माता से आई है, अपनी मदर से उनमें आई है। Who was also as talkative as her, जो कि उतनी ही बातूनी है जितनी की वह है, और even more, या फिर ज्यादा ही होंगी। She also stated that nobody could do anything about such inborn traits, और उन्होंने ये भी बताया था, एने ने अपने इस ऐसे में ये भी बताया था कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता ऐसी, आपको जो ऐसी विशेषताएं होती हैं, ट्रेट्स यानी कि विशेषताएं, जो ऐसी विशेषताएं होती हैं जो आपको बचपन से ही मिली होती हैं, इन आदतों के बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मिस्टर केसिंग थे वो क्या थे, एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? तो क्या ऐसा था? नहीं, वो तो क्या थे, मिस्टर केसिंग एने को डांटते जरूर थे, लेकिन वो क्या चाहते थे कि एने किस में रहे, थोड़े डिसिप्लिन में रहे, उनकी क्लास कैसी रहे, थोड़ी डिसिप्लिन्ड रहे। और बाद में अगर आपको याद हो तो एने ने जब अपना रिस्पॉन्स दिया था, एसेज लिखे थे, तो उसको भी जो मिस्टर केसिंग थे उन्होंने कैसे लिया था, बहुत ही लाइट मूड में लिया था। वो उस पर, उन एसेज पर हंसते भी थे। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, मिस्टर केसिंग वॉज नॉट एन ओवरली स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर केसिंग जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, बट ही डिड नॉट अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास, लेकिन वो एने जो थी उसको परमिशन नहीं देते थे, अलाउ नहीं करते थे, किसके लिए, अपनी क्लास में बात करने के लिए। ही वॉन्टेड टू मेंटेन साइलेंस एंड डिसिप्लिन इन हिज क्लास। वे क्या करना चाहते थे, अपनी क्लास के अंदर शांति और डिसिप्लिन बना के रखना चाहते थे। क्या चाहते थे कि क्लास क्या रहे, डिसिप्लिन रहे, मैनर्स से रहे, है ना, और क्या रहे, साइलेंट रहे, शांत रहे। He gave her extra homework as a punishment. उन्होंने उसे एने को क्या दिया था, एक एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया था, एक पनिशमेंट के तौर पर, एक सजा के तौर पर। बट लेटर इन द चैप्टर, लेकिन चैप्टर के आगे बढ़ते हुए, चैप्टर में थोड़ा अंदर जाकर, चैप्टर के एंड में वी कुड सी, हम देख सकते हैं, दैट has been convinced with Anne's argument। क्या देख सकते हैं कि वो जो मिस्टर केसिंग थे वो एने के जो तर्क थे उससे क्या हो गए थे, कन्विंस्ड हो गए थे, मतलब उन्होंने मान लिया था। एंड स्टार्टेड मेकिंग जोक्स हिमसेल्फ, और खुद ने ही उन्होंने क्या कर दिया था, जोक्स मारना, जोक्स क्रैक करना शुरू कर दिया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मिस्टर केसिंग थे वो ज्यादा ओवरली स्ट्रिक्ट टीचर तो नहीं थे, है ना। आगे देखिए, What made Mr. Casing allow Anne to talk in class? ऐसी क्या चीज थी जिसने मिस्टर केसिंग को बता दिया था, मना दिया था कि वो एने को क्या करने दे, अपनी क्लास में बात करने दे। यानी कि ऐसी क्या चीज थी, ऐसा क्या हुआ था कि मिस्टर केसिंग तैयार हो गए थे, उन्होंने एने को परमिशन दे दी थी कि वो क्लास में बात कर सकती हैं। तो कैसे हुआ था ऐसा, क्योंकि जितने भी असाइनमेंट एने को मिले थे उनको एने ने बहुत ही क्रिएटिव रिस्पॉन्स के साथ दिया था। और स्पेशली ये कब हुआ था, जब एने ने मिस्टर केसिंग पर क्या किया था, एक मजाक किया था। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, मिस्टर केसिंग अलाउड एने टू टॉक इन क्लास। मिस्टर केसिंग ने अलाउ किया था एने को क्लास में बात करने के लिए, किस चीज के बाद, आफ्टर शी प्लेड अ जोक ऑन हिम, जब एने ने क्या किया था, उनके ऊपर एक जोक किया था, एक मजाक किया था, उसके बाद। He took the joke in good spirits and was impressed with Anne's argument. उन्होंने, मिस्टर केसिंग ने उस जोक को बहुत ही अच्छे तरीके से लिया था और वो इम्प्रेस भी हो गए थे, बहुत प्रसन्न भी हो गए थे एने के तर्कों से। हर पोम, उसकी जो पोम थी, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स which she wrote for her last essay, वो जो उसकी पोम थी जिसका टाइटल क्या था, क्वैक क्वैक क्वैक
सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, जो उसने किस पे लिखी थी, अपने लास्ट ऐसे के अंदर लिखी थी, showed Mr. Casing a lighter side of NA. उसने, उस पोम ने मिस्टर केसिंग को क्या दिखाई थी, एनए की एक लाइट साइड दिखाई थी, एक हंसने वाली साइड भी दिखाई थी, एंड कन्विंस्ड हिम फॉर हर विट एंड क्रिएटिविटी, और मना दिया था उन्हें किस चीज के लिए, कि एनए के अंदर क्या है, थोड़ी बुद्धि है, और वो क्या है, बहुत ज्यादा रचनात्मक भी है, क्रिएटिव भी है। दिस हेल्प्ड बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, और इस चीज ने, जो उन्होंने पोम लिखी थी, इस चीज ने उन दोनों के बीच में एक सकारात्मक रिश्ता बनाने के लिए क्या किया था, थोड़ा सा काम किया था, यानी कि मदद की थी। ये जो चीज थी, जो पोम उन्होंने लिखी थी, इस बात ने उन दोनों में, मतलब मिस्टर केसिंग और एनए के जो सकारात्मक संबंध थे, उनको अच्छा करने में मदद भी की थी। एंड देयर आफ्टर ही नेवर असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और इसी के बाद से उन्होंने कभी भी उसको, एनए को कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया था। आगे देखिए, Was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of 13-year-old girl? एने क्या सही थी जब उन्होंने ऐसा कहा था, क्या कहा था, that the world would not be interested, कि जो दुनिया है वो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होगी, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगी, किसमें, इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13-year-old गर्ल, 13 साल की जो बच्ची है उसकी भावनाओं में, उसके दुखों में जो दुनिया है उसको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। तो ऐसा होता है कि जर्नली हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि आपको अच्छा लगता है कि आप किसी की दुख भरी बातें सुने, नहीं, हमें मुख्यतः क्या लगता है कि अरे खुद की लाइफ में ही इतने दुख हैं, तो आप क्या करते हैं, किसी से थोड़ी अच्छी बातें करते हैं, थोड़ा मजाक करते हैं, है ना, थोड़ी हंसी मजाक वाली बातें करते हैं। इसीलिए उन्हें भी क्या लग रहा था कि जो दुनिया है वो उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होगी। पर क्या जो एने थी वो सही थी, Was एने राइट, क्या एने सही थी, क्या लोगों को वास्तव में ही उनकी जो म्यूजिक्स थे, उनके जो दुख थे उसमें इंटरेस्ट नहीं आया? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आया, बल्कि वो तो उस हॉलोकास्ट में प्रताड़ित की गई विक्टिम्स में से सबसे ज्यादा फेमस हो गई, लोगों ने सबसे ज्यादा उनकी डायरी के बारे में पढ़ा, और लोग अभी तक सबसे ज्यादा एने फ्रैंक के बारे में ही जानते हैं। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, यस, हाँ, एने वॉज राइट इन सेइंग सो, ऐसा कहने में एने क्या थी, बिल्कुल सही थी, जब उन्होंने ऐसा कहा था कि लोग क्या होते हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो एने वॉज राइट इन सेइंग सो, क्यों, बिकॉज पीपल आर जनरली इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट ग्रेट मैन, क्योंकि जो लोग होते हैं वो हमेशा जो महान आदमी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं। दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन अ टीनेजर्स डायरी, ऐसा हो सकता था कि लोग एक टीनेजर, एक युवा की डायरी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। However, किसी तरीके से एने फ्रैंक became popular among masses, एने फ्रैंक जो थी वो लोगों में, स्टूडेंट्स क्या हो गई थी, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, प्रसिद्ध हो गई थी, एंड द मोस्ट डिस्कस्ड हॉलोकास्ट विक्टिम्स, और उस हॉलोकास्ट के जितने भी विक्टिम्स थे, जितने भी प्रताड़ित लोग थे, उन सभी में से सबसे ज्यादा डिस्कस की हुई व्यक्ति बनी, यानी कि लोग सबसे ज्यादा उनके बारे में, लोगों ने बात की, उनके बारे में जानते हैं, आज भी स्टूडेंट्स हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, Why does Anne need to give a brief sketch about her family? क्यों जो एने थी उनको जरूरत थी एक छोटा सा स्केच अपनी फैमिली के बारे में देने के लिए? तो ऐसा क्यों था? ताकि लोग ज्यादा रिलेट कर पाए और वो अपनी फैमिली के बारे में भी बताना चाहती थी। Does she treat Kitty a insider or an outsider? जो किटी है, उनकी डायरी हो, उसको एने जो थी वो किस प्रकार से ट्रीट करती थी? एक इनसाइडर यानी कि एक अपने की तरह, या फिर एक आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति की तरह? तो कैसे ट्रीट करती थी? एक इनसाइडर की तरह ट्रीट करती थी। इसीलिए अपने जितने भी सीक्रेट्स थे, अपनी जितनी भी पर्सनल बातें थी,
वो सभी उस किटी के अंदर, उस डायरी के अंदर लिख रही थी। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। एने नीड्स टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। एने देना चाहती थी एक ब्रीफ स्केच अपनी फैमिली के बारे में, उनको जरूरत थी ऐसा करने की। क्यों? बिकॉज शी थिंक्स, वह ऐसा सोचती हैं, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ हर स्टोरीज फॉर हर फ्रेंड किटी विदाउट इट। कि कोई भी, कि स्टूडेंट कोई भी एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा उनकी कहानियों का, उनकी स्टोरीज का, जो उन्होंने अपनी फ्रेंड किटी को लिखी है बिना इसके, यानी कि बिना अपनी फैमिली के बारे में बताए कोई भी किटी के अंदर लिखी गई उनके एक भी शब्द को, एक भी बात को नहीं समझ पाएगा। किटी इज नेम गिवन टू हर डायरी। अब किटी क्या है? किटी के एक नाम है जो उन्होंने अपनी डायरी को दिया है। शी ट्रीट्स हर एज एन इनसाइडर। वो उसे किस प्रकार से ट्रीट करती है? एक इनसाइडर, एक अपने की तरह ट्रीट करती है। एज अ क्लोज फ्रेंड, एक बहुत ही करीबी मित्र की तरह क्या करती हैं? ट्रीट करती हैं। शी कन्फाइड्स इन हर टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आउट ऑफ हर चेस्ट। वो उसी में विश्वास करती हैं और इसी कारण से उनके उनके सीने पर, यानी कि उनके दिल के अंदर जितनी भी भावनाएं हैं स्टूडेंट्स, वो सभी क्या करती हैं? उसको अपनी डायरी के अंदर प्रस्तुत कर देती हैं, निकाल देती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। How does Anne feel about her father, her grandmother, Mrs. Kurpras and Mr. Casey? एने जो थी वो इन सभी व्यक्तियों के बारे में कैसा महसूस करती थी? तो कैसा महसूस करती थी? ये सभी लोग जो थे वो एने के बहुत ही ज्यादा अडोरेबल थे, प्रिय थे, उनके बहुत ही ज्यादा करीब थे। What do this tell you about her? What do these, कि ये जो बातें हैं वो आपको एने के बारे में क्या बताती हैं? तो क्या बताती हैं? कि वो बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाली लड़की थी। वो अपनी फैमिली से क्या करती थी? इन सभी लोगों से बल्कि क्या करती थी? बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। Anne feels that her father was the most adorable person in the world. एने जो थी वो ऐसा महसूस करती थी स्टूडेंट कि उनके जो फादर हैं वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा, द मोस्ट अडोरेबल, सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति हैं इस पूरी दुनिया में। हर ग्रैंड मदर वॉज अफेक्शनेट। उनकी जो ग्रैंड मदर है, दादी है, वो क्या है? बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। मिसेस कुपरस वॉज अटैच्ड टू हर। मिसेस कुपरस जो थी वो उनसे बहुत ही ज्यादा लगाव रखती थी। एने से क्या करती थी? बहुत ही ज्यादा लगाव रखती थी। एंड मिस्टर केसिंग वॉज ओल्ड फैशन। और जो मिस्टर केसिंग थे वो थोड़े पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे। शी हैड डेवलप्ड एन एवरलास्टिंग बॉन्ड एंड अ वंडरफुल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद ईच ऑफ देम। एने ने क्या कर लिया था? धीरे धीरे स्टूडेंट्स एक एवरलास्टिंग यानी कि कभी ना खत्म होने वाला बॉन्ड, एक बंधन क्या था? इन सभी के साथ में स्थापित कर लिया था। एवरलास्टिंग बॉन्ड एंड अ वंडरफुल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या किया था? कि कभी ना खत्म होने वाला और एक बहुत ही अपनेपन का प्यारा सा, बहुत ही महान सा एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता इन सभी के साथ में बना लिया था। इन सभी से वो क्या करती थी? बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और ये चीज हमें क्या दिखाती है? These feelings tell us, ये जो भावनाएं हैं हमें बताती हैं, क्या बताती हैं? That Anne was affectionate, कि एने क्या थी? बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाली लड़की थी। इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान थी। एंड अ लविंग गर्ल, और बहुत ही प्यारी क्या थी? एक लड़की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। What does Anne write in her first essay? एने ने अपने फर्स्ट ऐसे के अंदर क्या लिखा था? तो क्या लिखा था? कि बात करना तो एक स्टूडेंट की क्या होती है? ट्रेट होती है, विशेषता होती है। और ये जो विशेषता है उन्हें कहाँ से मिली है? अपनी माँ से मिली है। लेकिन फिर भी वो क्या करेंगी? इस आदत को कंट्रोल करने की थोड़ी कोशिश करेंगी। तो इसका जवाब देखिए। इन हर फर्स्ट ऐसे टाइटल्ड चैटर बॉक्स, अपने फर्स्ट ऐसे के अंदर जिसका टाइटल क्या था? एक चैटर बॉक्स था। एने फ्रैंक राइट्स, एने फ्रैंक लिखती हैं, क्या लिखती हैं? दैट टॉकिंग इज अ ट्रेट अमंग स्टूडेंट्स, कि बात करना तो क्या है? स्टूडेंट्स के बीच में एक क्या है? उनकी एक विशेषता है।
शी एक्नॉलेजेस हर टॉकेटिव नेचर, वो अपने बात करने के इस व्यवहार को मानती है, एक्नॉलेज करती हैं, एंड मेंशंस, और ये बताती हैं, ये मेंशन करती हैं दैट शी इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर, कि उन्हें ये जो आदत है स्टूडेंट वो किससे मिली है, अपनी मदर से मिली है, अपनी माँ से मिली है। हु ऑल्सो टॉक्स अ लॉट, जो खुद भी क्या करती हैं, बहुत ज्यादा बात करती हैं। एने आर्ग्यूज, एने जो है वो तर्क देती हैं, और क्या तर्क देती हैं, दैट इनहेरिटेड ट्रेड्स, कि ये जो माता पिता से मिली हुई विशेषताएं होती हैं, आर डिफिकल्ट टू चेंज, इनको बदलना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि आप जिस फैमिली में रहते हैं, आपके आसपास जो लोग होते हैं, स्पेशली जो आदतें आपको बचपन से मिली हैं, उनको बदलना क्या होता है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। implying that controlling her talkativeness isn't easy, और ये बताती हैं कि अपने बात करने की इस आदत को बदलना उनके लिए क्या नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एने सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, एने कहती है कि जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित होते हैं, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। उनका कभी नहीं पता होता कि वो किस मूड में है और किस बच्चे के बारे में वो क्या सोचते हैं। इज मिस्टर केसिंग अनप्रेडिक्टेबल, क्या जो मिस्टर केसिंग थे वो भी अनप्रेडिक्टेबल थे? हाँ, किस प्रकार से? तो हाँ, पहले तो वो एने के साथ क्या कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा उनको असाइनमेंट पे असाइनमेंट दे रहे थे, लेकिन बाद में एंड ऑफ द चैप्टर हमें क्या देखने को मिला कि वो थोड़े से क्या हो गए, काम हो गए, लाइट हो गए, और एने के जोक्स के ऊपर खुद भी हंसने लगे और खुद भी जोक्स करने लगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, यस मिस्टर केसिंग इज एन अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, कि जो मिस्टर केसिंग है वो कैसे हैं, एक अप्रत्याशी अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, व्यक्ति हैं। ही इज एंग्री विद एने फॉर बीइंग टॉकेटिव इन क्लास, वो एने के साथ क्या थे, गुस्सा थे, किस कारण से, कि उसका जो नेचर था क्लास में बात करने का, and gives her extra assignments as punishment, और पनिशमेंट के तौर पर, सजा के तौर पर उसे क्या देते हैं, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स भी देते हैं। बट लेटर, लेकिन बाद में, he finds her essay to be witty, लेकिन बाद में वो उसके ऐसे को, एने के ऐसे को कैसा पाते हैं, विटी पाते हैं, यानी कि बहुत ही हास्यास्पद मानते हैं, एंड अम्यूजिंग, और बहुत ही मजेदार मानते हैं। This brings a change in him, ये जो बात है वो उनके अंदर एक बदलाव ले आती है, and he accepts her arguments, और वो एने के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, तर्क थे, उनको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको मान लेते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि टीचर्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। देखो पहले तो क्या थे, बहुत गुस्से में थे, उसको एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में खुद भी क्या करने लगे, जोक्स क्रैक करने लगे, बाद में वो मान गए, उसके तर्क से क्या हो गए, सहमत हो गए, और उसको बात करने की भी परमिशन दे दी। तो चलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 4 है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक थैंक यू।